बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन स्मार्ट टेक स्किल चैनल पर। इस वीडियो में आपको बताया गया है कि रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन फील्ड में ऑक्सीजन प्लांट का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसानात हैं। इस वीडियो में तफसील से देखिए और काम सीखिए। सबसे पहली बात, जब कभी रेफ्रिजरेशन फील्ड का काम करना हो, ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से हम इस प्रेशर को यूज़ करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के जो पाइप होते हैं कॉपर के हल्की धात के होते हैं, ठीक है। तो जब पाइप हल्की धात का होता है तो उसको हैवी ड्यूटी चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। जो चादर, बड़ी बड़ी चादर कंपनियां काट रही होती हैं तो उनके ऊपर ऑक्सीजन तो यूज़ होता है, लेकिन उसका जो केमिकल होता है, जो आग जलाने का, जो उसकी तेज़ी का, वो एक डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन फ्रिज के काम के ऊपर जो दो गैस का इस्तेमाल होता है, जिसका हम प्रेशर बनाते हैं, एक गैस होता है एलपीजी, एक गैस होता है ऑक्सीजन। एलपीजी और ऑक्सीजन का मिक्सचर बन के प्रेशर बनता है और आपका फ्रिज के जितने पाइप होते हैं, एयर कंडीशन के जितने पाइप होते हैं, वो गर्म होते हैं और टाँका लग जाता है, ठीक है। यानी आप अगर काम करते हो इस फील्ड में तो ऑक्सीजन और एलपीजी गैस के मिक्सचर बनाने के लिए आपके पास ये दो सेटअप होने चाहिए, ठीक है, जो आपको नज़र आ रही है सामने हमारे, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर मैं एक सिलेंडर और एक एलपीजी सिलेंडर ले लेता हूँ, एक ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेता हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे इस्तेमाल भी आ गया। अब सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं कुछ, कि अगर मैं इस गैस को डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे नुकसान इसका क्या है, फ़ायदा क्या है, और किस तरीके से मैं इसको मिक्स करके चला सकता हूँ, सवाल पैदा होता है ये, ठीक है। अगर मैं एक टॉर्च ले लेता हूँ और दोनों में से एक एक पाइप निकाल के इस टॉर्च में कनेक्ट कर देता हूँ, तो भी काम हमारा चलेगा, क्योंकि मिक्स करने का काम कौन कर देगा, टॉर्च कर देगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, अगर मिक्स करने का काम टॉर्च कर ही रही है और ऑक्सीजन और एलपीजी हम हल्का हल्का वाल से खोलेंगे तो एलपीजी तो कवर हो ही जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन आपके कंट्रोल में कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्या है, प्रेशर है। प्रेशर कम ज़्यादा आप यहाँ चाबी से इसको नहीं कर सकोगे। जब इसको आप खोलने की कोशिश करोगे तो ये तेज़ी से भागेगा, और इतनी तेज़ी से भागेगा कि इसके ऊपर कंट्रोलिंग इसकी आपके हाथ से निकल जाएगी, तो बत्ती प्रॉपर तरीके से आप टॉर्च को यूज़ ही नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के अंदर सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि हमने ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर देखें इस तरीके का एक वाल लगा हुआ है। ज़्यादातर अगर ये वाल लीकेज हुआ, ठीक है, जब कभी ये वाल लीकेज होगा तो यहाँ से ये लीक कर रहा होगा या ऊपर चाबी से लीक कर रहा होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ऑक्सीजन के अंदर सिलेंडर में कभी भी इसके लीकेज को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर ये माइनर लीकेज यहाँ से था, ये बड़ा लीकेज होगा और ब्लास्ट होने का खतरा रहेगा। तो अगर आपका ऑक्सीजन सिलेंडर चाबी की तरफ से या इंटरनल यहाँ से कहीं से भी लीकेज आ रहा है, प्रॉपर तरीके से इसको टेस्ट कराने के लिए भेजो। अगर वाल का प्रॉब्लम है तो वाल को सॉल्व करो, ताकि प्रेशर इसके अंदर क्या रहे, चौक रहे, बंद रहे, ठीक है। एक बात तो समझ आ गई वाल क्यों ज़रूरी है कि इसके अंदर इसको बंद रखे, ठीक है। अब अगर हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो मैंने बताया ना आप वेल्डिंग कर सकोगे, ठीक है, ना आप इसका प्रॉपर इस्तेमाल कर सकोगे। तो इसको कंट्रोलिंग के लिए हम लोग एक रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं गेज रेगुलेटर। गेज रेगुलेटर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गेज का काम ये है कि सिलेंडर के अंदर कितना ऑक्सीजन बाकी है, कितना प्रेशर बाकी है, ये उसको डायग्नोस कर रहा है और आपको इंडिकेट कर रहा है कि इसमें इतना बाकी है। जैसे कि ये नज़र आ रहा है, दिखाओ, अब यहाँ पर देखें 1000 का प्रेशर इसमें नज़र आ रहा है, ठीक है, गौर से देखो, यानी कि 1000 के बराबर प्रेशर है या इससे कम जो भी है वो यहाँ पर दिखेगा सिलेंडर के अंदर जब आप चाबी खोलोगे तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो प्रेशर नज़र आएगा जितना आपने लीड में प्रेशर को थ्रो करना है, यानी ये वाली जो घड़ी आपको नज़र आ रही है, इस लीड के अंदर कितना प्रेशर आपका जा रहा है, दूर करो थोड़ा, इस लीड के अंदर कितना प्रेशर जा रहा है, यानी जितना कंट्रोलिंग टॉर्च के अंदर प्रेशर आपको चाहिए, आप इस गेज से देखोगे कि कितने प्रेशर पे आपने इसको एक्टिव रखा है, ठीक है। अब गेज का मकसद क्या है, गेज का जब आप ये जगह खोल देते हो, ये जगह, ठीक है, जब ये बिल्कुल ओपन हो जाता है, ये यहाँ से निकल जाता है बाहर, ठीक है, ये देखें, एक तरह से लट्टू आप कह लें इसको, ये बाहर आ जाता है, ठीक है। अब अगर आप चाबी खोलते हैं, सही रखो यूँ, अब अगर आप चाबी खोलते हैं, खड़े हो जाओ ना, क्या हो गया, बस। अब अगर चाबी खोलते हैं, ठीक है, तो रेगुलेटर का कमाल ये है कि यहाँ से आप चाबी फुल खोल दें, लेकिन गेज जो है ऑक्सीजन को यहाँ आने नहीं देगा, यहाँ पे ब्लॉक कर देगा। असल मकसद ही इसका यही है, क्योंकि ये भी एक तरह से वाल का काम करेगा जो यहाँ पर है, लेकिन कंट्रोल भी करेगा,
आने नहीं देगा गैस को आगे। अब ऑक्सीजन की चाबी भले खुली रह गई आपसे, बंद नहीं किया आपने, तो ऑक्सीजन यहाँ तक आके रुक जाएगा, इसके बाद आगे नहीं जाएगा। अब आपने जब ये लट्टू लगाना है, जब आप लट्टू को प्रॉपर तरीके से लगाएंगे, यानी इस पोजीशन में जब आप चाबी खोलेंगे तो आपको एक जो घड़ी है इसकी 1 मीटर है, आपको सिलेंडर का प्रेशर जज करके शो करना शुरू कर देगा कितना बाकी है, ताकि आपको पता चले कि ऑक्सीजन आपको कब भरवाना है। आप आउटसाइड काम से जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है इसमें प्रेशर कितना है, तो आप वहाँ टाँके लगा रहे हो और लीक ख़त्म हो गया, फिर आप परेशान हो जाओ। तो एक घड़ी का काम तो ये है, ऑक्सीजन मुझे कब भरवाना है इसकी इंडिकेशन दे रहा है। अच्छा, जब ये हो गया, इसके बाद मैं इस लट्टू को क्या करूँगा, टाइट करूँगा। जितना टाइट करूँगा दूसरी वाली घड़ी का कांटा जो है वो भागने लगेगा। तो जितना प्रेशर मुझे रिक्वायर्ड है, जिस चीज़ को मैं गर्म कर रहा हूँ, जितनी ताकत से मैं गर्म कर रहा हूँ, इसको उतना टाइट करके छोड़ दो और उतने ही कंट्रोलिंग का प्रेशर आता रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। अच्छा, अगर मान लो इस बात को कि मैं रेगुलेटर नहीं लगाता हूँ और मैं पाइप लगा के इस्तेमाल कर ही रहा हूँ, दूसरा जान का खतरा आपके ऑक्सीजन प्लांट में ये होता है कि जिस ताकत के साथ ये शोला निकल रहा होता है इस बत्ती के साथ, अगर आपकी बत्ती कभी कभार देखना पटाख करके आवाज़ करती है, ठीक है, जब ये बत्ती बैक करती है, रेगुलेटर का कमाल ये है कि ये आउट करता है तो इन नहीं करता है, दोबारा बैक नहीं है। अगर आपने पाइप लगा के इस्तेमाल करना चाहा तो जो प्रेशर से बाहर आ रहा था शोला, उसी प्रेशर से बैक होके जाएगा किसके अंदर, और ये बनेगा धमाके की वजह। अगर रेगुलेटर नहीं लगा हुआ तो ये ब्लास्ट की वजह यही होगी कि आपने क्या इस्तेमाल किया, पाइप को डायरेक्ट, तो उतनी तेज़ी से शोला अंदर बैक होगा और ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो रेगुलेटर क्या करता है, उसका रिटर्न नहीं है, प्रेशर रिटर्न होने देता नहीं है। यहाँ पर हमें रेगुलेटर 2 चीज़ों से बचाता है, एक हादसे से भी बचाता है और एक हमें प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प भी करता है। तो ये इसलिए ज़रूरी है। एलपीजी के सिलेंडर के अंदर आपको किसी किस्म का मीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे सिलेंडर यूज़ कर सकते हो, बड़ा ज़रूरत नहीं है कि बड़ा ही लो। अगर आप होम सर्विस करते हो तो होम सर्विस में छोटा ले लो, 1 kg के आसपास इसमें गैस फिलअप करवाओ और आप इसको यहाँ से हल्का खोल के यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ये इतना खतरा नहीं पैदा करेगा, ठीक है। अव्वल तो देखा जाए तो दोनों इतने छोटे सिलेंडर होते हैं कि इनसे जानी नुकसान कभी होता नहीं है, लेकिन एहतियात फिर भी ज़रूरी है। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, नुकसान हमारे को अपनी वजह से ही होगा, ठीक है। अब टॉर्च की बात आती है, गेज इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कंट्रोल करना है और हादसे से बचना है, ठीक है। वॉल लीकेज अगर होगा तो इसको पहली फुर्सत में सॉल्व करना है, इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है। कंपनी इसको बगैर टेस्ट के देती नहीं है। आप किसी भी सिलेंडर को यूज़ करेंगे तो यहाँ बाकायदा कंपनी का ट्रेडमार्क लगा हुआ होता है। देखो, जिस सिलेंडर के ऊपर ये ट्रेड लिखा हुआ होगा, यानी एम्बोज किया हुआ होगा उसका चेकिंग का, तो इसका मतलब कंपनी ने इसको क्या करके दिए, टेस्ट करके दिए कि ये कहीं भी साइडों वाइडों से कहीं से भी लीकेज नहीं है। तो अगर कोई सिलेंडर आपको देता है और वो एम्बोज हुआ नहीं है तो कंपनी में 2 पैसे दे के इसको एम्बोज करवा लो। कंपनी वाले इसको सिलेंडर को चेक करेंगे और आपको बता देंगे चलने जैसा है कि नहीं है, ठीक है। ये एम्बोज करके, और ऑक्सीजन वाले ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, बिना ट्रेड के, बिना इसके एम्बोज हुए लॉक के आपको ये फिलअप करके भी नहीं देगा। वो आपको कहेगा भाई जाओ पहले टेस्ट तो करवाओ अपने सिलेंडर को, क्योंकि उसके पास एक नहीं 1000 सिलेंडर पड़े होते हैं, ब्लास्ट होने का खतरा रहता है। अगर आपका लीक था, उसने प्रेशर डाला और ये फटा तो पूरी साइड फटेगी उसकी, ठीक है। तो ये तरीका। अच्छा, टॉर्च का काम, रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशन के जितने पाइप होते हैं, इस टॉर्च की मदद से आप गर्म करके टाँके लगा सकते हो, क्योंकि वो हल्के पाइप होते हैं, ठीक है। यहाँ पर नोज़ल लगाई जाती है। इस नोज़ल का पर्पज़ ये है कि आप किस रेंज में बत्ती को यूज़ करना चाह रहे हो। अगर हेवी रेंज में तो इसका ये होल होता है, कभी बारीक होता है, कभी मोटा होता है, कभी ज़्यादा बड़ा होता है। तो जितना आप गेज के हिसाब से जो इसका साइज़ रखना चाहोगे, उतनी तेज़ी से ये टॉर्च को गर्म करेगा। बारीक रखोगे तो हल्के पाइप के लिए। अगर आपको प्लांटों में काम करना है या हेवी मोटे पाइपों में काम करना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 के साइज़ों में काम करना है, मोटे वालों में, तो इसकी नोज़ल को आपको क्या करना पड़ता है, चेंज करना ही पड़ता है। फ्रिजों के लिए आपको बारीक वाला भी चल जाता है, लेकिन आपको बड़े यूनिट पे क्या करना पड़ता है, इसको चेंज करना ज़रूरी होता है, वरना आपकी पाइपिंग जो होती है गर्म नहीं हो रही होती, ठीक है। तो टॉर्च का इस्तेमाल ये है। इसको चलाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपको एलपीजी को ऑन करना पड़ता है। 2 से 3 इंच जितनी इसकी आंच बनाओ, इसकी जो शुआएं होती है, ठीक है। लैंप इसकी 2-3 इंच रखो। सबसे पहले आपको एलपीजी खोलना है, उसके बाद आपको ऑक्सीजन को आहिस्ते से खोलना है, तो आपकी जो लैंप है वो काम करने लग जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर यूजेज था ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जब कभी आप इस्तेमाल करोगे तो ये एहतियात है। रेगुलेटर बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते, डायरेक्ट पाइप लगा नहीं सकते। ये प्रॉब्लम आया तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते।
और एलपीजी और ऑक्सीजन का मिक्सचर हो गया, आपको प्रेशर बनता है और प्रॉपर आप एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर के टाँके लगा सकते हैं। ये छोटा सा काम था, ठीक है। कोई बात पूछने की, समझ आ गया? ठीक है, कट कर दो।